नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 की प्रखर कार्य पुस्तिका के आकलन नंबर 15 को हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं। पहला सवाल है आपका, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, आपको पता है। बाह्य का पूछे तो 360 डिग्री, ठीक है। बाह्य कोणों का पूछे 360 है, आंतरिक का पूछे तो 180 डिग्री है। दूसरा है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर माप की हो तो कितने कोण बराबर होंगे। जितनी भुजाएं उतने कोण बराबर होते हैं, तो दो कोण बराबर होंगे। किसी आकृति के सभी अवयव किसी दूसरी आकृति के सभी अवयवों के समान हो तो आकृतियां क्या कहलाती है, सर्वांग सम कहलाती है, यानी एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेगी, ठीक है। चौथा है, त्रिभुज के बाह्य कोण की माप उसके दो सम्मुखों के योग के बराबर होती है, दो अंतःकोण। यानी त्रिभुज, मान लो ये त्रिभुज बना हुआ है और यदि इसके ये दोनों ही अंतःकोण दिए हुए हैं तो इन दोनों अंतःकोणों का जो मान होगा वो इसके बाह्य कोण का मान होगा। यानी त्रिभुज के बाह्य कोण की माप उसके दो सम्मुखों के अंतःकोणों के योग के बराबर होती है। तो यहाँ अंतःकोण आपका हो जाएगा। नीचे दिए गए प्रश्नों के आधार पर x का मान ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही आसान है। यहाँ देखिए इस त्रिभुज के अंदर 3x है, x x x, तो आपको पता है इसके अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। तो 3x बराबर 180 डिग्री। x का मान ज्ञात करना है, 3 का भाग देंगे, x का मान आ जाएगा 60 डिग्री। यानी यहाँ पर इसमें x का मान 60 डिग्री हो जाएगा। अगले में देखिए, आपको पहले ऊपर नियम बताया ही था कि यदि बाह्य कोण पूछा है तो सामने वाले दोनों कोणों का योग। तो यहाँ x बार लिखा हुआ है, बाह्य कोण है, तो दोनों ही सामने वाले कोण है 50 डिग्री 70 डिग्री। तो x बराबर 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री हो जाएगा। तो x का मान है 120 डिग्री, यानी ये बाह्य कोण 120 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने वाले दोनों का योग 120 डिग्री है आंतरिक कोणों का, ठीक है। उतना ही बाह्य कोण होता है। इसको यदि पूछ लेते तो अपन कर लेते 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x बराबर 180, और ये इसमें से निकाल देते 60 डिग्री आ जाता है अंदर वाला, ठीक है। यहाँ देखिए 2x लिखा हुआ है, 1x लिखा हुआ है, 3 तो x हो गई और एक ये बनाया हुआ मतलब 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 1x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री बराबर 180, क्योंकि तीनों को 180 करना है। तो 3x बराबर 180 और इधर ये प्लस का 90 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 3x का मान 90 डिग्री आ गया, तो x का मान क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी ये 30 डिग्री का कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री का, क्योंकि 2x है 30 दूनी 60 और ये 90 डिग्री है, ये तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। अगला है, देखिए यहाँ पर भी ये बाह्य कोण है, लेकिन पूछा अपने को आंतरिक कोण है। आपको पता है ये बाह्य कोण 110 डिग्री, इन दोनों का मान 110 होना चाहिए। तो 50 तो दिया हुआ है, तो अपन लिखेंगे x प्लस 50 बराबर 110, और x बराबर 110 है, 50 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, x का मान 60 डिग्री आ गया। यानी यहाँ पर x का मान 60 डिग्री। ये x हो गया आंतरिक कोण 60, ये हो गया 50। 50 और 60 दोनों को जोड़ने पर 110 होता है, जो बाह्य का मान है। इस तरह से आपको इन सवालों को हल करना है, बहुत ही आसान है। अगला है, देखिए छठा, हाँ या नहीं में उत्तर देने। क्या एक त्रिभुज में दो समकोण संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक समकोण ही बन सकता है अधिकतम, क्योंकि 180 डिग्री टोटल होता है और ये दो समकोण बनेंगे तो 90 90 180 हो जाएगा। तीसरा कोण कैसे बनेगा, तीनों कोण बनने जरूरी है, ठीक है, तो नहीं आ जाएगा। क्या एक त्रिभुज में दो अधिक कोण संभव है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 90 से ज्यादा बार दो कोण भी नहीं होंगे। क्या एक त्रिभुज दो न्यून कोण संभव है? बिल्कुल हाँ, दो क्या तीन भी हो सकते हैं। क्या एक त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का संभव है? बिल्कुल हाँ है। यानी 3 न्यून कोण हो सकते हैं, 2 न्यून कोण हो सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा अधिक कोण या समकोण त्रिभुज में नहीं हो सकते। अगला है, नीचे दिए गए प्रश्नों के आधार पर x का मान ज्ञात कीजिए। वही ऊपर दिया वैसे ही सवाल। यहाँ देखिए आपको ये 90 डिग्री का कोण दे रखा है, ये भुजा 3, ये 4 दे रखी, ये पूछा है, यानी कर्ण पूछा है। तो अपन को कर्ण ज्ञात करना होता है, क्या करते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर करते हैं। तो 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का 416, 3 का 9, दोनों को जोड़ेंगे 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5 आएगा, यानी इस भुजा का मान 5 आ जाएगा, x का मान 5 है। अगला है, देखिए यह 50 डिग्री दे रखा है, ये x दे रखा है और ये बाहर वाला 120 दे रखा है। तो इन दोनों का जोड़ है वो 120 होना चाहिए। तो अपन देखेंगे x प्लस 50 बराबर 120, x बराबर 120 में 50 घटा लो, x का मान 70 आ जाएगा, यानी यहाँ पर आंतरिक कोण 70 डिग्री है। अगले में देखिए यहाँ पर ये x दे रखा है, ये x दे रखा है, इधर ये 70 दे रखा है, इधर ये 70 दे रखा है, ये अंदर वाले कितना होगा, 70 होगा, क्योंकि ये दोनों ही आपस में क्या है, ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के, माना कि एक दूसरे के समान होते हैं ये दोनों ही, ठीक है ना। शीर्ष अभिमुख कोण है, ये 70 डिग्री, ये भी 70 होगा, ये 70 हो गया, तो अपन लिख देंगे 2x प्लस 70 बराबर 180 डिग्री। तो 2x का मान क्या हो गया, 180 में 70 घटा लो तो आ जाएगा 110 डिग्री। तो 2 का मान निकालना है, तो x बराबर 110 बटा 2 करेंगे तो 1 का मान 55 आ जाएगा, यानी ये वाला ही 55, ये वाला ही 55 और ये वाला 70, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस आकलन पत्रक नंबर 15 को हल करना था। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से त्रिभुज काम करते हैं, किस तरह से त्रिभुज के कोण ज्ञात करना हो तो अपन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।